प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बलात्कार, लूट, डकैती, अपहरण जैसी संगीन वारदातों से आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार को धरने पर आ गए। समाजवादी पार्टी के विधायक, संसद, सैकड़ों कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पदाधिकारी कंपनी बाग स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जहां प्रदेश सरकार को जमकर घेरा तो वहीं हाथरस में हुई मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी, गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना पर भी 2 घंटे का मौन धारण अपना विरोध दर्ज कराया और बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू के सिद्धांत पर चलने का संकल्प लिया गया। सपा देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान मौन सत्याग्रह 2 घंटे का मौन रखकर आगाज किया। इस बात का उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार और जघन्य अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आया है। मनीषा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस मौके पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, बिलाड़ी विधायक फहीम इरफान, महानगर अध्यक्ष मन्नू कुरैशी, जुबेर असद, लालू परवेज, कामिल मंसूरी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ कंपनी बाग मौजूद रहे। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार आज शहीद स्मारक पर हमने 2 घंटे का मौन रखकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई चरम सीमा पर है, तो आज हमने ये 2 घंटे का मौन रखकर हमने ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। क्या प्रोग्राम था गांधी समाधि पर? सत्याग्रह। आज हम लोगों ने यहाँ 2 घंटे का मौन धारण किया, आगाज किया है। इस बात का अंजाम 2022 में अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाकर होगा। जो मनीषा बहन और जो बलात्कार और जघन्य अपराध इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के खास तौर पर हो रहे हैं, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी रोडों पर उतर आई है। विधानसभा के अंदर हो या चाहे राज्यसभा या लोकसभा के अंदर हो, अब कहीं भी हम चुप लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन की शक्ल में पूरी तरीके से मैदान में उतरेंगे। मनीषा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उसकी माँ जो ये कहती है कि मेरी बेटी को चिता देने से पहले मेरे घर ला दिया जाए, मैं कम से कम उसको हल्दी तो लगा दूं, कम से कम एक बार अपनी बेटी को विदा न करते हुए उसे चिता तक तो विदा कर दूं, लेकिन उसको विदायगी के तहत उसको हल्दी लगाने का मौका भी नहीं दिया। और पत्रकारों के साथ जो कहा जाता है, डीएम साहब कहते हैं कि यहाँ पत्रकार आज हैं कल चले जाएंगे, यहाँ हम ही रहेंगे, हमारा राज रहेगा। जो धमकाया जा रहा है, इस धमक के खिलाफ समाजवादी खड़े हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दलित समाज के साथ, अगड़े पिछड़े समाज के साथ, नौजवानों के साथ, भाई बहनों के साथ हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। पूरी ताकत से आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। और जो ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म का जवाब इंशाअल्लाह ताला सब लोग मिलकर देंगे। अब पतन हो चुका है बाबा का। अब बाबा ने जो सोचा था, क्योंकि बाबा ने जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, उसमें जो अराजकता का माहौल फैलाया है, अब वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जातियाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहनें, माँ, बुजुर्ग, सब लोग अब अखिलेश यादव साहब को याद कर रहे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा ये जंगल राज, ये गुंडा राज, ये भय राज, ये माँ बहनों की इज्जत इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव जी के राज में सेफ होगी। और जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, उस जुल्म में इंसाफ दिलाने के लिए मनीषा बहन के साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उसको इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। बहुत बहुत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये मौन व्रत सत्याग्रह का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की तरफ से है। और हमने यहाँ गांधी प्रतिमा पर 10 से 12 का हमारा कार्यक्रम था। ये गूंगी बहरी सरकार जो चल रही है उत्तर प्रदेश के में, उसके खिलाफ आज ये समाजवादी पार्टी ने जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, अधिवक्ताओं पर उत्पीड़न हो रहा है, किसानों पर उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगार नौजवान सभी को लेकर आज हमने ये सत्याग्रह करा है। क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार की सुनने पूरे प्रदेश स्तर पे कहाँ ये मौन व्रत चल रहा है और फिर जिलों में पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के जिले के नेतृत्व में हर जगह गांधी प्रतिमा पर मौन व्रत रखा सत्याग्रह समाजवादी पार्टी का हो रहा पूरे प्रदेश के अंदर। आपको क्या मनीषा के क्या इस तरह मौन व्रत रखने से ये गूंगी बहरी सरकार जाग जाएगी? ये समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये मौन व्रत रखा है। और इस गूंगी बहरी सरकार को जिस पर कोई लाठी डंडे मार रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को पीट रहे हैं,
कुछ इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए आज हम समाजवादी पार्टी ने मौन व्रत रखकर शांति प्रिय जो आज 2 अक्टूबर है गांधी जी के, उस पर हमने ये रखा है कि इस गूंगी बहरी सरकार को कम से कम हमारा जो हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के मौन व्रत रख रहे हैं उससे ही कुछ सीख ले लें और ये कुछ इधर सद्बुद्धि दे दे ऊपर वाला। इसीलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। थैंक यू। किस तरीके से मनाया सब लोग? देखिए, आज से 77 साल पहले बापू ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने, सब ने मिलकर ये जंग लड़ी थी। बापू ने और हमारे बुजुर्गों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि देश एक दिन उस जगह पर आगे खड़ा हो जाएगा जहाँ गरीब की, बेसहारा की, वाल्मीकियों की, मुसलमान की, मजदूर की कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। देश के अंदर इतना भयानक वाक़या हुआ, एक बेटी का बलात्कार होने के बाद ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। और अफसोस इस बात का है कि रिपोर्ट के अंदर ना बलात्कार आया, ना हड्डी टूटी हुई आई, ना ज़बान कटी हुई आई। हमें ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र अब बहुत पुरानी बातें हो गई, कहने की बातें हो गई। अब तो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप हमारे प्रदेश में और देश में लागू है, जिसमें गरीब का कोई सहारा नहीं है। गरीब और दलित, मुसलमान सब बेसहारा इस देश में अपने आप को महसूस कर रहे हैं।